मोरी सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा। पुनि हरि के हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतई परमार्थ बादी। नेति नेति जय वेद निरूपा, चिदानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। एहि विधि बीते वर्ष 60, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे प्रभु श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर ही रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम जैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं। ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कह करके निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अत्यंत अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागें सोई, सो उठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मुनि समीप आए बहु बारा। माँ गहूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्त्री मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मागु बरु भय नभ बानी, परम गभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करि दंडवत। प्रेम न हृदय समात, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। 10,000 वर्ष उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख कर के ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। उन्होंने
इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जान तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न होई यह बर देहूँ। जो स्वरूप वस शिव मन माही, जिहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जे निगम प्रशंसा। देखहि हम जो रूप बरिलोचन, कृपा करौ प्रणतारित मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर के वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखें। राजा और रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगी। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सिंबा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पट्टल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा।
उर श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस भू सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख वरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और टोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान चित्री रेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नेत्र की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरे के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में वाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीने लेती हों। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटि विशाल जासु जग होहि, राम वाम दिश सीता हो सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। हरस विवश तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पट पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागऊँ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जिनमें मुनियों की मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के वाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मानी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और जिनकी भौहों के इशारे से जगत की रचना हो जाती हैं, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की वाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र प्रभु श्री हरि के रूप को देख करके मनु और शतरूपा के नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते
ही न थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मान कर के जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हीं देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मुहि निज कृपनाई। यथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। प्रभु के वचन सुनकर के दोनों हाथ जोड़ करके और धीरज धर करके राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देख करके अब हमारी सारी मनः कामनाएं पूरी हो गई है। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और वह अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता है। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ करके मुझसे वर मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज वखानी, कागभु सुंडी गरुड़ केही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणि विषय रस फीकी,
सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की।